नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शनिदेव और हनुमान जी से जुड़ा एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। वैसे तो शनिदेव किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव की कुदृष्टि पड़ गई तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित माना जाता है। इसलिए लोगों में शनिदेव का नाम सुनते ही भय बैठ जाता है और हर कोई अपने जाने अनजाने में किए गए अनुचित कार्यों के दंड से मुक्ति पाने के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो व्यक्ति बजरंग बली की पूजा और आराधना करते हैं, शनिदेव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ज्योतिष में भी ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव का कुप्रभाव कम हो जाता है और शनिदेव शुभ फल देने वाले लगने लगते हैं। इन सब के पीछे शास्त्रों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं आखिर क्यों डरते हैं शनिदेव बजरंग बली से। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार समुद्र के किनारे हनुमान जी अपने आराध्य राम की भक्ति में डूबे हुए थे। उसी समय शनिदेव का समुद्र के किनारे आगमन हुआ। शनिदेव को किसी का भी अहित करने की शक्ति प्राप्त थी। इसी अहम में आकर के शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि से हनुमान जी से टकराने की कोशिश की। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्हें युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। बजरंग बली भगवान राम की भक्ति में डूबे हुए थे, तो उन्होंने शनिदेव की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। शनिदेव काफ़ी देर तक हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब क्रोधित होकर शनिदेव ने फिर से ललकारा। इस बार शनिदेव को यकीन था कि हनुमान जी डर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी देर बाद हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और बड़ी विनम्रता के साथ शनिदेव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? हनुमान जी की यह बात सुन करके शनिदेव को और अधिक क्रोध आ गया। वे गुस्से में बोले, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। आज मैं तेरी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, रोक सके तो रोक ले मुझे। यह सुनकर हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, आप अपना पराक्रम कहीं और दिखाएं, मुझे मेरे प्रभु का ध्यान करने दें। इतना कहकर हनुमान जी फिर से भगवान की भक्ति में डूब गए। यह सुनकर शनिदेव का क्रोध और भड़क गया। उन्होंने आगे बढ़कर के हनुमान जी की बाह पकड़ ली। तब हनुमान जी ने एक झटके से शनिदेव के हाथों से अपनी बाह छुड़ा ली। शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके हनुमान जी की दूसरी बाह पकड़नी चाहिए। तब हनुमान जी को हल्का क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव अपनी पूरी शक्ति लगा करके खुद को मुक्त कराना चाहते थे, परंतु वे सफलता नहीं प्राप्त कर सके। इसके बाद भी उनके अकड़ कम नहीं हुई। वो बोले, तुम क्या, तुम्हारा राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम के बारे में सुन करके हनुमान जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट के दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी पूंछ कभी लंबी शिलाओं में, तो कभी कटीली झाड़ियों में, तो कभी बालू पर घिसटती, तो कभी पत्थरों पर पटकती। इस तरीके से शनिदेव लहूलुहान हो गए। युद्ध का अंजाम तो वही हुआ जो होना था। शनिदेव को हनुमान जी ने परास्त कर दिया। लेकिन इस युद्ध के दौरान शनिदेव बेहद घायल हो गए। उन्हें बेहद चोट लगी और शरीर पर कई जगह घाव बन गए, जिससे शनिदेव पीड़ा से व्याकुल हो गए। हालांकि शनिदेव ने हनुमान जी से दुश्मनी साधी थी, उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन भक्त शिरोमणि हनुमान जी से उनकी पीड़ा देखी नहीं गई। हनुमान जी ने शनिदेव पर कृपा करते हुए उन्हें पीड़ा से मुक्त करने के लिए उनके शरीर पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें आराम मिला। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से उनकी पीड़ा कम हो जाती है और फिर वे अपने भक्त की पीड़ा को कम कर देते हैं। शनिदेव को तेल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भी शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि शनिवार की पूजा में तेल के साथ तिल का भी बहुत महत्व है। काला तिल, तेल, काले वस्त्र, काली उड़द शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि काला तिल और तेल से शनिदेव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। यदि शनिदेव की पूजा इन वस्तुओं से की जाए
तो ऐसी पूजा सफल मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव अपने भक्तों पर शीघ्र ही नाराज और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव की यदि विधिवत पूजा की जाए तो वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साथी और अढ़ैया से गुजर रहा है तो उसे शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। उन्हें शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।